भाई हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए क्या भारत का कश्मीर। आज की इनकी बातें सुनकर तो आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले ही हैं, साथ में कंफ्यूज भी हो जाओगे कि इतना ज्ञान लाते कहां से है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे, इंशाल्लाह। याद रखना मेरे लिए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया का कश्मीर आजाद लग रहा है आपको या पाकिस्तान वाला? वो आजाद है हमसे ज्यादा। इंडिया का कश्मीर आजाद है। अच्छा, वो बेहतर है। बेहतर है, हमसे बेहतर है। सर आपको उधर जो तरक्की होती है दिखती है, क्योंकि अक्सर होता है आमने सामने दोनों हैं तो दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल दिखती क्या है। देखा आपने वहाँ पर? उधर का सारा कुछ है, तलीमी निजाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ अच्छा है, हमसे बेहतर है, बहुत अच्छा है। सही बात है, बिल्कुल राइट है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहते हैं कि हमने अपने कश्मीर को आजादी दे रखी है। आजादी कोई नहीं है, ये सारा फेक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ रह के पाकिस्तान आपका ख्याल नहीं रख रहा? बिल्कुल नहीं रख रहा, बिल्कुल नहीं रख रहा। हम साफ कहते हैं नहीं रख रहा बिल्कुल। ये गवर्नमेंट ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकती, कश्मीर को कैसे संभालेगी? ये इसलिए कि उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है, वो देखभाल कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, वो अपनी तरफ कर रहे हैं। आप ये करें, इधर की हुकूमत का ख्याल करें, हमें छोड़ दें अपने हाल पे। आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी अपनी हुकूमत और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखे, कश्मीर को छोड़ दे। बिल्कुल सर वो तो यूनाइटेड नेशन में धरने देते हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना है। बातें करने से नहीं ये कश्मीर आजाद होगा। कश्मीर लेने जाना, कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं गौर से मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। चलो आओ लेके आते हैं कश्मीर। आ जाओ चले भाई। क्या कह रहे हैं? अजमल कसाब बन के जाना तुझे। आगे आओ जरा, ये इनकी बातें आपको पसंद आ रही है? अजमल कसाब बन के जाओगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। लेकिन आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। नहीं मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। देखो एक चीज जो है ना, कोई भी चीज को जब एक चीज को लाया जाता है या एक चीज की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। तो यानी उसका इस्तेमाल इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है उसीलिए हमने तो बनाया ही तो फिर जो इसीलिए। इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद ना पावर ही नहीं है। हम अगर उससे बनाने की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? जब नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, अच्छा। तो हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया हमें क्या दिखा रही थी? हमें यही दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, कश्मीर में कर्फ्यू है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं होगी, बिल्कुल उस टाइम होगी, क्योंकि वो कियोस्क का माहौल था। अच्छा। उधर इस तरह लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। इंटरनेट भी जम्मू एंड कश्मीर में सस्पेंड हो गया था। हाँ, लेकिन अब अगर हम ये क्यों हुआ था? वो तो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करनी अच्छा, थी ना। अब अच्छा। देखो ये वो लाइन ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इन चीजों को बहुत ही सही तरीके से लेके चला था। अच्छा। यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत वहाँ पे कर्फ्यू भी था, वहाँ पे फिर उन्होंने धीरे धीरे चीजों को नॉर्मलाइज किया। हाँ। और हम पाकिस्तान जो दुनिया से जो रिस्पॉन्स चाहता था, हम सऊदीया से OIC जो कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री से, वो हमें नहीं मिला। वो जो यूरोप है, जापान है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सारी इंडिया के साथ उस टाइम भी खड़ी थी और हमारे अभी भी खड़ी है। OIC की ज्यादा से ज्यादा क्या आ गई कि इंडिया में इंसानियत की बेहुरमती हो रही, हम इसको कंडेम करते हैं। कंडेम करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। अभी तो इंडिया ने किया है, लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास चला गया है, उन्होंने उधर यूनिवर्सिटीज बना दी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। जस्ट हम बैठ के टीवी पे देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, कश्मीर के साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ जाता कोई नहीं है। हमारे मुजाहिदीन कहाँ पे हैं? क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा? क्यों नहीं वो आगे हो रहे? खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूंगी कि वो अपनी हरकतों से बाहर आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का ये हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि खड़ा होगा। अभी तो हमारी जो ये गरीब अवाम है देख रही है, जब देखेगी इनको बर्दाश्त कर रही है। जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े होंगे ना, फिर इंडिया वालों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। खैर उनके भी बड़े भाई मौजूद हैं। इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना, ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहे हैं। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो लड़ाना भाई भाई पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कुछ लोगों को ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक सवाल है, आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फलस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएनए होता, इंशाल्लाह कश्मीर बने। वो कभी नहीं बनना। बात तो सही है। ठीक है, वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर। ऑलमोस्ट कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना सा ये नारा सुनता आ रहा हूँ। बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे? इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कश्मीर हमारा है तो भारत कह रहा है ये कश्मीर हमारा है, तो ये तो फिर जंग होगी ना इस बारे में। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अगर दोबारा जंग हो जाती है, जीत किसकी होगी? पाकिस्तान की जीत होगी, क्यों नहीं? हम एक नहीं है, हमारे साथ पूरा मुल्क है। अच्छा, अगर हम 1947 के बाद पहली जंग कश्मीर के लिए लड़ी, फिर 1965 की जंग लड़ी, 1971 की लड़ी, फिर कारगिल की लड़ी, 4 जंगें हमने भारत से लड़ ली हैं। कितनी जंगें जीती हैं, कोई पता है? नहीं इस बारे 65 वाली तो हमारे, 71 वाली जीते हैं। क्या बोला तूने? 71 वाली कैसे जीते हैं बताएं? ये तो मुशक्कत बड़ों ने मेहनत की, तब तो मैं। अच्छा, आपको ये पता है 71 में क्या हुआ था? नहीं, मैं तो है नहीं था उस वक्त। क्या करेंगे कश्मीर को बचाने के लिए? जो हो सका करेंगे, घर से घर बार छोड़ देंगे। हाँ। कश्मीर के लिए और क्या कर सकते हैं? और जो कश्मीर हमारे पास है उसके लिए हमने क्या किया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। खास तौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा जबरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है। झूठ बोल रहा है। अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। अल्लाह के और हुकूमत को चाहिए कि इस चीजों पे ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूंगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है, तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन उस नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तुमसे ना हो पाएगा। मिले कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर 1 मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फलस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ठीक हो गया तो नहीं, लेकिन हाल ही हाथ अभी आप ऐसे उधर जाएंगे तो जाएंगे, उधर सामने से गोली आएगी, बात खत्म करेंगे। इस तरह गोली आएगी, जज्बा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाऊंगा, मेरी जमात जाएगी और आल पाकिस्तान से लोग जाएंगे, लेकिन हमें इजाजत दें कि आप जाएं, कश्मीर जाएं या फलस्तीन में जाएं, जाके लड़ें।
इनका घमंड अभी तक गया ही नहीं। कश्मीर करते करते बांग्लादेश गवा दिया, अब पीओके और बलूचिस्तान भी चला जाएगा और क्या पता पाकिस्तान भी नक्शे से हट जाए। कुछ भी हो सकता है क्योंकि पोरकियों के जज्बे की बात है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हुकूमत अगर हुकूमत चाहे, आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो, तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। क्या बोला तूने? हमारा पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारा पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। तो ये कलमा हमारे पास अभी आया या जब से पाकिस्तान बना तब से? असल बात है हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं तो फिर पाकिस्तान मेरी बात एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था लोगों का कितना जज्बा था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। अभी उसको उस वक्त पाकिस्तान क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कैसे हुआ, ये सारा कुछ कैसे हुआ, मतलब जज्बा कैसे खत्म हो रहा है? या अगर बात जज्बा हमारे लीडरों ने खत्म किया। खत्म। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान क्या दोबारा आमने सामने खड़े होंगे या नहीं होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। बात है हम ना इंडिया को देखेंगे ना पाकिस्तान को। जब इस्लाम की बात होगी तो हम सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक दिन ऐसा आएगा हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम पाकिस्तान का इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अबे कितने सालों में ये हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। जब इस अवाम के अंदर खुद ब खुद जज्बा आ जाएगा ना, तो वो क्या अगले 5 दिनों में भी ये पूरा हो सकता है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है, दीन ईमान पक्का अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेल कर देगा, चाहे वो बम पे चाहे वो राइफल है। सिर्फ जज्बा चलेगा। जज्बा चलेगा जब ईमान, जज्बा क्या ईमान पक्का होना चाहिए जज्बे के साथ। दीन पक्का हो तो सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कश्मीरी लोगों को अब आइडिया हो गया है कि उन्होंने एक अच्छी कंट्री को चूज कर लिया। क्योंकि अगर हम 77 साल की बात कर लें, 70 सालों की बात कर लें, पाकिस्तान में तो यही नारा लग रहा था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, और अभी तक 5 फरवरी को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर अब कश्मीरियों को देख ले, जिस तरह से उन्होंने दिए जलाए, जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर को सजाया, जिस तरह से उन्होंने मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने लोगों को बता दिया है कि अब हम इंडिया के साथ खुश हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। कश्मीर के बारे में बात करते हैं। इंडिया साइड कश्मीर में क्या हो रहा है इस टाइम पे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में क्या हो रहा है? जो इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, हो रहा है क्या हो रहा मोदी के नक्शे पे चल रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे बताएं। अवाम को, बच्चों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई किसी की आवाज बुलंद, हक सच की आवाज बुलंद ना करें। डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे या नहीं हो रही इंडिया साइड कश्मीर में? कश्मीर में क्या होना है, कश्मीर बेचारे हमारे बेटे भाई शहीद हो रहे हैं, हर घर शहीदों का है। अब ये हमारा एक माइंडसेट जो बन चुका है कि भाई वहाँ पे वही पता नहीं 1980s वाला जो कंसेप्ट, 85 वाला कंसेप्ट, अब G20 का इन्हें नहीं पता होगा। नहीं ये नहीं पता होगा, वहाँ पे 16 कंट्रीज आए हैं। ऐसे सोच ये हमारी पब्लिक, हमारे अदारे, हमारी मीडिया क्यों नहीं बताती कि भाई अगर मुकाबला करना डेवलपमेंट में करो, एजुकेशन में करो। वो मीडिया को रेटिंग नहीं ना मिलनी अगर मीडिया ने बता दी तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या आपको लगता है कि भारत कश्मीर हमसे वापस ले लेगा? हाँ, उनको बोले एक माचिस की तीली आगे हमसे ले जाएं। क्या बोला तूने? जो बोलेंगे हम करें। वो तो कह रही है, पाकिस्तान आर्मी तो कह रही है ना हम लड़ नहीं सकते, तो इंडिया कह रही है हम ले जाएंगे कश्मीर। पाकिस्तान आर्मी ना लड़े कोई बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी का जवान खाली लड़ने के लिए रेडी नहीं है। हम सब रेडी, हमारा कद देखें, हमारा हौसला जज्बा देखें, हम खुद चले जाएंगे। उनको रोकने के लिए फौज बैठती है तो साइड में बैठ जाए, हम हैं ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन हमने जंग तो नहीं करनी, हम तो सुलह की भी बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, सुलह वो उन लोगों ने आज तक किया, वो ऊपर से कहते हैं पहले दहशतगर्दी खत्म करें। क्या हम लोग हाथ में बॉम्ब लेके बॉर्डर पे बैठे हुए? क्या हमारे बॉर्डर से या हमसे बरामद किया आज तक? दावे बड़े बड़े करते हैं, होता है इनसे कुछ भी नहीं है। इनको बोले एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आ जाए। कश्मीर तो क्या एक माचिस की तीली ले जाएं, हम खड़े हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बात ये है कि आप दे दो कश्मीर उनको, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है लेने की।
ये सारी बातें हैं कि जी हम यूं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। आप कभी भी नहीं ले सकते उनसे कश्मीर। करेक्ट। और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा टोटंग है, वो हम तो कहते हैं टोटंग। अरे छोड़े, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करने। उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो मगर अपने जासूस भी अपने पास रखो और हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाओ। वो तो कहते हैं क्रॉस बॉर्डरिंग टेररिज्म तो पाकिस्तान करता है। देखें जी, वो तो कहेगा, जब यहाँ से लोग जाके करेंगे तो वो तो कहेगा। समझदार है आप। कश्मीरी कोई पागल थोड़ी है, ये तो हवा ये देते हैं कि जी कश्मीर यूं कश्मीरी चाह रहे हैं, यूं चाह रहे हैं। कश्मीरी कुछ नहीं चाह रहा कि आज अगर कश्मीर हमें मिल जाता है और सुबह जब वो बच्चा पैदा होने वाला या जो बच्चा पैदा हो चुका होगा वो पैदा होता ही पाकिस्तान में आते ही वो कर्जदार हो जाएगा, तो उनका दिमाग खराब है। क्या बात है सर? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कश्मीर का इशू ये है कि ये जो कश्मीर है ये हमारी जन्नत है। अच्छा, ये जन्नत ना तो हम किसी काफर को लेने देंगे और ना ही ये किसी काफर की हकदार है। ये जन्नत है और इंशाल्लाह ये जन्नत का टुकड़ा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। 60% तो ऑलरेडी जो जिन्हें हम काफर कहते हैं या आप काफर कह रहे हैं उनके पास है, इंडिया वालों के पास। भाई आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपने स्टार्ट ही जो बात की है, आपको नहीं लगता जो आपने बात स्टार्ट किया वो एक जज्बाती नारा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं इसलिए कश्मीर को इश्क कहता हूँ कि कश्मीर की जो वादी है ये जन्नत की वादी है। अल्लाह पाक ने ये हमें नवाजी है, ठीक है। ये काफर कैसे इसके ऊपर कब्जा करके मकबूजा कश्मीर बना के इसको मकबूजा रखा हुआ है। अगर हमारे अपनी जन्नत के लिए, जन्नत की वादी के लिए हमने 75 साल में क्या किया, एक तो ये सवाल है। अगर आपको इतना मोहब्बत है कश्मीर के साथ, मुझे कश्मीर के 2-3 एरियाज के नाम बता दें। मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज जम्मू, वो इंडिया के अंडर आती है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज्यादा लैंड इंडिया के पास, ज्यादा डेवलपमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी एरिया में देखती हूँ जो इस वक्त इंडिया के अंडर है। हम लोग पता क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश है, और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फिश। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आजाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। इससे बड़ी हमारे मुंह के ऊपर क्या चपेड़ होगी? पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते देन यू आर नथिंग। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। कश्मीर का इशू ज्यादा जरूरी है ना मंदू व न सल्ली अला रसूलिल करीम। इंशाअल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और माम मेहंदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात जल्द होने वाली है। अच्छा। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। जब हक आएगा ना, जी हक आएगा ना, बात खुद में खुद लौट आ जाएगा। पुलिस सीधी हो रही हमारी, अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह मैं जल्द इलियट पुलिस में भर्ती होने वाला हूँ। इंशाअल्लाह मैं IG पंजाब से मुलाकात करनी मैंने करके। आप जल्द पुलिस में भर्ती होने मैं अवाम के लिए क्या करेंगे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने बात की है जी जल्द अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं, जल्द इंडिया के टुकड़े होने वाले। देखें ये सोच हम रखें, मतलब हम दूसरों का नुकसान सोचेंगे। ये होने वाले इंशाअल्लाह, सलाम गालिब होने वाला है। कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े माम मेहंदी करेगा, सलाम करेंगे, उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात, गज़वा हिंद होने वाला है इंशाअल्लाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कश्मीरी लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? पाकिस्तान चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान चाहते हैं रोजी अजल से, अमेरिका हल नहीं होने देता। मस्त जोक मारा। देखिए मेरी बात सुने, मोदी बहुत चालाक आदमी है। मोदी सियासतदान है, चाय बेचता था, सियासतदान बन गया, मजा आया ना। वो उसने 9 लाख फौज घुसेड़ी हुई है वहाँ, उसके मामे का वो इलाका है, वो फौज घुसेड़ी हुई है। नहीं सर आपको लगता है कि कश्मीर मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसके बरक्स हम कश्मीर ले सकते हैं इंडिया से? नहीं। क्या कहा? यहाँ पर हम सारे कश्मीर के रिलेटेड बात कर लेते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नार पहले तो पाकिस्तान बन जाए ना, पहले तो पाकिस्तान नहीं बना, कश्मीर कहाँ से बन जाएगा पाकिस्तान? इधर हम कश्मीरियों के पास जाते हैं कि भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो।
क्या कश्मीरी वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान के हालात? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। वीडियो आर्टिकल 370 के पहले और आर्टिकल 370 के बाद होने वाली डेवलपमेंट पर और जानेंगे पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। डेवलपमेंट होने के बाद टूरिज्म में कितना इजाफा होने वाला है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे और डेफिनेटली इंडिया जिस तरह से श्रीनगर में डेवलपमेंट करे, नए नए प्रोजेक्ट बना रहा है और इसीलिए बना रहा है कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़े और लोगों को है रोजगार भी मिले और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी इजाफा हो। बेसिकली आपने बात बिल्कुल ठीक है। उधर का टूरिज्म बहुत ज्यादा, जब देखेगा इस वीडियो को कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन लोगों ने डेवलपमेंट किया, तो जाहिर बात है बाहर का जो फॉरेन टूरिज्म है वो भी यहाँ पे आके विजिट करेगा जरूर। और अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर में सिर्फ ये डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ पे इन लोगों ने IT के सेक्टर्स भी बना दिए गए हैं, इंटरनेशनल योगा सेंटर्स भी है, डैम्स वगैरह बन चुके हैं, उसके अलावा एनर्जी प्लांट बन चुके हैं। अब आप इसको एज कम्पेयर टू अगर हम अपने साथ कश्मीर के साथ करते हैं तो हमारे इसका भी अंदाजा लगा लें कि एक तरफ 4G 5G आ रहा है और दूसरी तरफ सिग्नल्स ही नहीं है, तो खुद ही कंपैरिजन कर लें कि कितना डिफरेंस है, बैलेंस है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो आजाद कश्मीर है वो इतना ज्यादा डेवलप है और जिसकी जगह मगर खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भाइयों, आज की वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा उसके बारे में बताइए और आने वाले कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।